अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आजकल जो है हमारे कस्बे में बहुत ही, कस्बे में क्या सभी जगह परेशानी हो रही है भाई। कस्बे में क्या SIR फॉर्म को लेकर बहुत परेशानी हो रही है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि भरे तो भरे कैसे। कई लोग तो यूट्यूब में जा जा के वीडियो देख रहे हो और फिर वीडियो देखते हैं तो अलग ही, हर आदमी दूसरी जगह अलग ही बता रहा भाई। तो किस पे यकीन करें किस पे नहीं। तो भैया मैंने फॉर्म भर चुका हूँ अपना और ये बिल्कुल सही है। मैंने चेक भी करा लिया है अपने BLO साहब से और उन्हें आगे भी पूछा SDM साहब से, तो उन्होंने बताया बिल्कुल राइट है, इसी तरीके से फॉर्म भरा जाएगा। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि SIR फॉर्म कैसे भरना है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। एक्यूरेट भरा हुआ है, कोई परेशानी की बात नहीं है। देखिए जो मैं बता रहा हूँ बस उन बातों पर ध्यान रखें आप। जैसे ये फॉर्म भरा हुआ है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कैसे कैसे भरा जाएगा। देखिए मेरे ख्याल से इसमें 9 कॉलम है फर्स्ट वाले में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम है फर्स्ट वाले में। इसमें जो है हमारी डिटेल भरी जाएगी। देखिए 2025 में जो आपका वोटर लिस्ट में नाम है वही नाम इसमें भरा जाएगा। ठीक है, जिसका जो नाम होगा वही भरा जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ये फोटो आया। सबसे पहले तो आप अपना फोटो चिपका लेंगे वाइट बैकग्राउंड वाला। और फिर देखिए सबसे पहला नंबर जो है इसका आपसे मांगी गई है। सॉरी मैं चश्मा लगा लूँ थोड़ा सा। तो भाई देखिए जन्म तिथि पूछना है आपसे। तो सबसे पहले कॉलम में आपको जन्म तिथि भर देनी है। उसके बाद आपको आधार संख्या डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, कोई ऐसी बात नहीं है कि आधार कार्ड संख्या डालें, वैकल्पिक है, मर्जी आपकी डाल सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको भर देना उसमें अपना मोबाइल नंबर। और फिर उसके बाद ये पूछने भाई पिता अभिभावक का नाम, के आपके पिता का नाम क्या है। 2025 की लिस्ट में आपके पिता का क्या नाम आया भाई। अगर मान लीजिए आपके पिता का नाम अमानुल्लाह खान है, ठीक है, और जी वोटर लिस्ट में अमानुल्लाह लिखा हुआ है तो आप सिर्फ अमानुल्लाह ही लिखेंगे। ठीक है, खान नहीं लगाएंगे। तो ये 2025 की वोटर लिस्ट के हिसाब से भरना है इस वाले को। और फिर ये पूछ रहे हैं कि भाई पिता का EPIC नंबर है उपलब्ध है तो डाल दीजिए, नहीं कोई बात नहीं। उसके बाद आपकी माता का नाम, आपकी मम्मी का क्या नाम है, तो उनका नाम भी वही वोटर लिस्ट में जो नाम होगा वही सेम डालें, कुछ चेंजिंग ना करें। ठीक है, फिर उसी के बाद फिर उनका EPIC नंबर पूछा जा रहा है तो हो तो डाल दीजिए, नहीं कोई बात ही नहीं। तो फिर इसके बाद जो है आपका पति या पत्नी, लेडीज है तो पति का नाम डालेंगे और जेंट्स है तो भाई आपकी पत्नी की डिटेल डालनी है यहाँ पे। अगर 2025 में जो आपकी पत्नी है उसका जो नाम वोटर लिस्ट में आ रहा है तो वो डाल दीजिए आप। इसी तरह से EPIC नंबर पूछा जा रहा है, अगर EPIC नंबर है उपलब्ध तो डाल दीजिए, नहीं कोई बात नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऊपर वाला जो कॉलम है ये कंप्लीट हो जाता है हमारा 2025 की डिटेल से। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कोई भी इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, कोई भी आसानी से भर सकता, बस समझने की बात है। एक बार समझ लीजिए फॉर्म को तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखिए फिर जो आता है 2 कॉलम है नीचे, एक लेफ्ट एक राइट। तो हमें जो भरना है वो लेफ्ट वाला भरना है, ना कि राइट वाला, क्योंकि अगर हमारा 2003 की लिस्ट में नाम है तो हमें भरना है लेफ्ट वाला, और 2003 की लिस्ट में अगर नाम नहीं है हमारा तो हमें भरना फिर राइट वाला। तो देखिए लेफ्ट वाला जो कॉलम है किस तरीके से भरा जाएगा। दो निर्वाचक का नाम पूछ रहे हैं, ये आपका नाम पूछ रहे हैं भाई 2003 में क्या नाम था। जो 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है आपका वही से यहाँ पर डालना। ठीक है, और फिर EPIC नंबर हो तो वो डाल दीजिए। फिर नीचे आ रहा तीसरे नंबर पे क्या संबंधी का नाम, आपके संबंधी, भाई संबंधी पिता ही हैं आपके तो आप पिता का नाम डाल दीजिए यहाँ पे। जो भी वहाँ पे 2003 की लिस्ट में नाम आ रहा है पिता का नाम डाल दीजिए। और फिर पूछ रहे हैं वो संबंध, जो आपने संबंधी का नाम डाला है कि उनसे आपका संबंध क्या है, तो वहाँ आपको डालना है पिता, क्योंकि आपने बाप का नाम डाला तो पिता। ठीक है, तो फिर पूछना है जिला, जिला अपना जो भी हो आपका, मेरठ हो, बुलंदशहर हो, कुछ भी हो, मतलब वहाँ जिला का नाम डाल दीजिए। और फिर उसके बाद जो है आपका राज्य का नाम, उत्तर प्रदेश में डाल दीजिए। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र का नाम,
कि कौन सी विधानसभा है, किठोड़ है, कहाँ है। तो भाई अपने शाहजहाँपुर वालों की तो किठोड़ विधानसभा है, तो किठोड़ डालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये नीचे कॉलम दिए गए हैं 3-4, ठीक है। ये देखिए ये दिए गए हैं इसमें, तो ये 2003 के हिसाब से भरे जाने हैं, यानी कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या जो 2003 में थी वो आपको डालनी है यहाँ पर। अगर किसी भाई को जो शाहजहाँपुर के रहने वाले हैं उन्हें नहीं मालूम है 2003 में, तो 377 नंबर है 2003 में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की जो संख्या है, ठीक है। और जी फिर भाग संख्या, देखिए भाग संख्या है 82 2003 में। और फिर है क्रम संख्या, क्रम संख्या जानते हैं आप 2003 की लिस्ट में आपकी जो वोट के आगे आपका नाम लिखा है उसकी संख्या क्या थी, तो वो डाल दीजिए आप क्रम संख्या। तो इस तरीके से ये हो गया आपका फॉर्म कंप्लीट। और एक नीचे आपको अपने साइन करने हैं, ठीक है। साइन करके और आप यहाँ पर BLO साहब साइन करेंगे और फिर आप उनसे एक फॉर्म और लेकर वो भरेंगे, तो उसके बाद आप रिसीव कर ले भाई हमने ये फॉर्म भर दिया, तो आपका ये कंप्लीट फॉर्म हो जाता है। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल फॉर्म है। भाई फॉर्म को लोगों ने हवा बना लिया कि भाई कैसे भरा जाएगा, ले लिए फिर रहे, भरने को तैयार नहीं है। और भाई मैं अपने गांव के जितने भी सभासद हैं भाई वो भी इसके लिए कार्य करें, जिन्हें पता नहीं है, बेचारे बेपढ़े भी हैं लोग, तो भाई उनकी मदद करें, क्योंकि लोग बाग बहुत ही भयभीत हो रहे हैं इस फॉर्म को भरने के लिए कि जल्दी से भर जा किसी भी तरकीब से। तो भैया 4 दिसंबर का शायद इसका टाइम है, 4 दिसंबर तक फॉर्म भर के जमा कर दीजिए भाई, ठीक है। अगर किसी को भी कोई परेशानी हो या पूछना हो तो भाई मेरे नंबर पर कमेंट्स में पूछ सकता है, मैं फ़ौरन जवाब दूंगा। जो भी है कोई परेशानी का पूछना हो कि क्या भरा जाएगा, नहीं आ रहा हो समझ में तो ये तो हमारा भर गया 2003 की जिनका लिस्ट में नाम था। अब बात आई कि जिनका 2003 में नाम नहीं था तो वो कौन सा फॉर्म है, तो देखिए साइड वाला कॉलम है उसमें भरा जाएगा। तो उसमें क्या है कि उसमें पूछ रहा है भाई, इसमें लिखा हुआ है कि पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का पिछले SIR के अनुसार, यानी कि 2003 में आपके पापा का क्या नाम था वो भर दिया जाएगा, ठीक है। EP का नंबर डाल दिया जाएगा उनका। अब यही पूछोगे संबंधी का नाम कि उनके पापा का क्या नाम था, तो उनके पापा का नाम डाल दिया जाएगा। अब उनसे संबंध क्या था, पिता, जिला मेरठ जो भी आपका हो, सहारनपुर जो भी है, और राज्य का नाम, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, बस सेम ऐसे ही भरा जाएगा भाई उस टाइम पे 2003 में जो भी था तो फॉर्म में कुछ नहीं है भाई। अगर कोई परेशानी हो तो मुझे कॉल कर ले, इंशाल्लाह फ़ौरन जवाब दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि लोग जागरूक हो जाएं। फॉर्म बिल्कुल सिंपल है, कोई परेशानी की बात नहीं है।